सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज के अभी के सेशन में। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। टॉपिक है आप लोग का सीटेट मैथ्स पेपर 2, ठीक है। पीवाई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या है कि 2 का पावर 10 गुना 5 का पावर 10 गुना 8 का पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? देखिए, कुछ नहीं करना है। देखने में भारी लगता है, भारी है नहीं। 2 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में कर सकते हैं क्या? नहीं। 5 को नहीं, 8 को ऐस कर सकते हैं। तो कैसा कर सकते हैं? इसको लिखते हैं 2 का पावर 20 गुना 5 का पावर 10 और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 और इसका पावर 4, ठीक है। अब ये जो है सो 4 सब अलग अलग कर देंगे सब के साथ में। ये इसके साथ भी आ जाएगा 2 का पावर 4, फिर इसके साथ में भी आ जाएगा और इसके साथ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, फिर सबके पावर को जोड़ देना है। तो 20 और 10, 20 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 20 10 30, 30 और 12 कितना हो गया? 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। आगे है कि यदि 2 संख्याओं का योग ये है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? बोल रहा है कि 2 संख्या है, ठीक है। 2 संख्या है और दोनों का योग क्या है? ये मानते हैं एक संख्या x होगा और दूसरा y होगा। दोनों को जोड़ने पर ये आता है और जब इसको गुना करते हैं तो क्या आता है? और गुणनफल b है, गुना करने पर क्या आता है? b है। तो इनके व्युत्क्रम मतलब क्या होगा? x प्लस वाई का हो जाएगा 1/x प्लस वाई। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? ये है तो 1/a हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर ये है और एक्स वाई बराबर b है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा a/b हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि 5 9 6 7 1, ठीक है। क्या संख्या? 5 9 6 7 1 यानी कि 59,671 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है 3140 तथा शेषफल आता है 11, है ना। तो बोल रहा हुआ संख्या या भाजक क्या है? जो संख्या आपका जो बच गया, तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के माध्यम से हम इसको बनाएंगे। क्या दिया है? 59,671 किसी संख्या से भाग देने पर, तो ये क्या है? ये हम लोगों का भाज्य है, ठीक है। भाज्य बराबर दिया हुआ 59,671, ठीक है। और क्या दिया? भागफल दिया हुआ है 3140, ये भागफल है और शेषफल दिया हुआ है, शेषफल दिया 11। तो बोला वह संख्या या भाजक क्या है? देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू से हम लोग बनाते हैं क्या कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल डिवाइडेड बाय भागफल, ठीक है। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल डिवाइडेड बाय भागफल। तो भाज्य क्या है? 59671 और शेषफल क्या है? 11 और भागफल क्या है? 3140। जब हम लोग इसको घटाएंगे भाई तो क्या आ जाएगा? 59660 और 3140 और इसको जब हम लोग भागा देंगे तो पूरी 19 बार में कट जाएगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि वह छोटी से छोटी भिन्न बताइए जिससे 2.1/2, 3.1/3, 4.1/4 और 5.1/5 के योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए।
क्वेश्चन को समझिए, फिर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी भिन्न बताइए। ठीक है, जिसमें जो है कि 2.1/2 और 3.1/2 और 4.1/4 और 5.1/5 में जो इसका योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। क्या है, 2.1/2 प्लस 3.1/3 प्लस 4.1/4 प्लस 5.1/5। देखिए इस तरह का जोड़ में क्या करना है जानते हैं, इस सब को पहले एक साथ ले लीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद बटा वाला एक साथ रख देंगे। ठीक है, 2 3 5, 5 4 9 और 9 5 14 हो गया। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ 30 होगा, उसके बाद 3 से भागा दीजिएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, क्या हो गया 14, और इस सबको जोड़िएगा तो क्या आता है, हम लोग जोड़ते हैं तो पूरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 50 10 60 70 और 77, 77/60। ठीक है, 77/60 आ रहा है जोड़ने के बाद। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं इसको हम लोग कि 14 प्लस 77/60 है ना, 14 प्लस 77/60। ठीक है, फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 14 प्लस 1.17/60, क्योंकि 60 को इससे गुना करेंगे 60 एकम 60 और 17 77 हो जाएगा बटा 60। ठीक है, तो 14 रे कितना हो जाएगा, 15 इंटीजर 17/60। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें आप क्या जोड़िएगा कि एक जो है सो अभिष्ट जो है पूर्णांक बन जाए, एक पूर्णांक बन जाए। तब मानते हैं ना सर, ये जो है इसमें जो है सो ये पूरी एक होगा, तो इसमें एक घटा देते हैं हम लोग, तो 1 - 17/60, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 - 17/60, यानी 60 में 17 जाएगा तो 43/60। तो 43/60 यदि हम लोग जोड़ देंगे, ये जो इंटीजर आया तो पूरी एक बना देगा, इसको 16 बना देगा, है ना। 5 में है कि दो संख्या का गुणनफल दिया है और उनका भागफल दिया हुआ है, तो संख्या का योगफल क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल और भागफल दिया हुआ है। ठीक है, तो योगफल जोड़ने बोल रहा है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, एक x बराबर निकाल लेते हैं तो y बराबर x बराबर ही निकालते हैं, क्या हो जाएगा 9/7, ये गुना y बटा y इधर आके गुना y हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 में जो है x का वैल्यू रख दीजिए, तो 9/7 गुना y। ठीक है, और पहले से क्या है, x का वैल्यू हम लोग रखेंगे ना, x का वैल्यू रखें 9/7 गुना y और पहले से y है और इक्वल टू 1575। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो जाएगा 9y² डिवाइडेड बाय 1575। ठीक है, बटा है 7, इधर आके हो जाएगा गुना 7। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम से कटेगा क्या, कट जाना चाहिए, काट लिया जाए। 9 एकम 9 बचा यहाँ आपका 6 और 63 हो गया, 67 हो गया। उसके बाद 9 सत्ती 63, 4 बचा, 9 पचे 45, यानी कि y² बराबर हो गया 175 गुना 7। ठीक है, अब जो है सो इसको गुना करते हैं, कितना आता है, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 49 और 3 49, 50 51 52 के 2 हाथ में 1 और 7 एकम 7 और कितना हुआ, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 7 49 49 और 3 49 50 51 52 52 के 2 हाथ में 5 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है,
कितना हो गया 1225, वाई स्क्वायर बराबर 1225 आ रहा है। तो 1225 ये स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा, वाई बराबर रूट 1225। तो 1225 जो है सो किसका वर्गमूल है, 1225 किसका वर्गमूल आता है, 1225 जो है सो किसका वर्गमूल आता है। तो हम लोग देखेंगे, निकालेंगे। तो 1225 जो है सो आपका 35 का वर्गमूल आ जाता है। ठीक है, y बराबर 35 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए y बराबर 35 आ गया, तो x की जगह वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। y बराबर यहाँ आदि रखेंगे हम लोग 35, तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा। चलिए इसमें रखते हैं इक्वेशन, इसको 2 मानते हैं। तो x बटा 35 बराबर 9/7 ही कट जाएगा 5 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 पचे 45। अब दोनों को जोड़ के पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि यदि 7, 3, 8 6a 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। a का वैल्यू क्या रखिएगा कि जो है वह 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 11 का विभाजकता नियम क्या है। तो 11 का विभाजकता नियम है कि सम संख्या के स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, a हो गया, 6 हो गया, a हो गया। ठीक है, तो सम संख्या ये है। ठीक है, सम संख्या के सबको जोड़ेंगे। ठीक है, 7 और 8 15 6 21 आया। अब विषम संख्या भी जोड़ना है और दोनों घटा के 0 आना चाहिए। तो यहाँ यदि 3 है, ये 3 है विषम संख्या, ये है और ये है, तो इस सबको तीनों जोड़ने के बाद 21 आना चाहिए। तो क्या रखेंगे, यदि यहाँ 6 रखते हैं, 6 6 12 3 15 आता है। यदि 9 रखते हैं तो 9 9 18 3 21 आता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में 21 घटाएंगे 0 आ जा रहा है, यानी कि ये बराबर 9 हो जाएगा। आसान है। अब बोल रहा है कि इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आसान सा जोड़ है, इसको तो आप लोग जोड़िए लीजिएगा। ठीक है, कितना है आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11,106। इसमें क्या है कि इसको इसमें घटाना है, फिर जितना आएगा उसको इसमें घटा देंगे। तो कितना है, 12,981 में घटाना है हम लोगों को 8,729। ठीक है, इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4252, यानी 4,252। फिर 4,252 को हम लोग 3,996 से घटाएंगे। 12 में 6 गया 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बचा, 4, 14 में 9 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ बच गया आपका 1, इससे पे चलेंगे 11, 11 में 9 जाएगा 2, तो कितना आया 256। ठीक है, क्या आया 256। आगे है कि यदि दो संख्याओं का योग 37 है, दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। अरे भाई यहीं से निकालिए ना, क्या होता है, a² - b², x + y हो जाएगा और x - y बराबर 185। फॉर्मूला जानते हैं ना, a² - b² बराबर a + b × a - b। ठीक है, तो x + y बराबर 37 दिया है, ये गुना 37 इधर आके बटा 37 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि x - y बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या से 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। क्या बोल रहा है कि संख्या हम लोग x मान लेते हैं, है ना। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोला वैसा कर लिए। अब 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 जाएगा, 3 3 9x, 2 होगा 2x,
बराबर 7, 9 में 2 जाएगा 7x बटा 12 बराबर 7, 7 7 कट जाएगा, x बराबर 12 आ गया। तो उस संख्या का 5/3, तब 12 का 5/3, ये 4 बार में कटेगा, 5 चौका 20, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अभी आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद जय भारत।